सर वो यहाँ के कॉलेज में एक प्रोफेसर का अभी ट्रांसफर हुआ है, तो जिनका नाम है अनुराग बनर्जी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ जो किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। देखिए मैडम, ऐसे किसी की बात सुनकर हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ऐसा क्या अपराध किया है, ऐसी क्या बात है और आप किसी शहर। शाश्वत और ईशानी पहुंचे पुलिस स्टेशन। अनुराग के खिलाफ किया शाश्वत ने एफआईआर दर्ज। सीरियल ईशानी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे शाश्वत आता है ईशानी के साथ और पुलिस स्टेशन में अनुराग को अपनी बेटी को गुमराह करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज करवाता है। इतना ही नहीं, शाश्वत के साथ ईशानी भी उसका साथ देते नजर आती है। शाश्वत पुलिस को ये भी बताता है कि कैसे वो अनुराग अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, जो मेरी बेटी है। मैच्योरिटी के हिसाब से उसे हमें कॉल करके बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, वो तो मेरी बीवी यानी ईशानी को भी प्रेम पत्र लिखता है, जिस बात को सुनने के बाद इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन केस को और मजबूत करने के लिए उनकी बेटी के बयान की जरूरत है। वेल आपको बता दें कि इसी के साथ इंस्पेक्टर शाश्वत को ये भी आश्वासन दिलाते हैं कि जल्दी उनकी बेटी उनके पास आ जाएगी सही सलामत। हमें एक कंप्लेंट लिखवाना है जिसमें मेरी बेटी तो माय डॉटर इज इन्वॉल्वड, तो आगे का मैटर सिर्फ यही बताइए, ऐसी क्या बात है, मैं तो समझा नहीं। क्योंकि ये उसकी मॉम है, सो इट्स बेटर अगर ये सब कुछ बताए आपको। बताइए मैम। सर वो यहाँ के कॉलेज में एक प्रोफेसर का अभी ट्रांसफर हुआ है, तो जिनका नाम है अनुराग बनर्जी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ जो किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। देखिए मैडम, ऐसे किसी की बात सुनकर हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ऐसा क्या अपराध किया है, ऐसी क्या बात है और आप किसी शहर से। नहीं सर, हम कोलकाता से आए हैं। वो एक्चुअली अनुराग बनर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में पहले पढ़ाते थे। उसी कॉलेज की एक ब्रांच में यहाँ पर उनका ट्रांसफर हुआ है। और सर वो ट्रांसफर होने के पीछे भी वजह है। मेरी डॉटर जो जिसने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, और ये प्रोफेसर जो करीब 40 साल का है, ये जानते हुए भी कि उनके बीच में एक इतना बड़ा एज डिफरेंस है, उसने फिर भी मेरी बेटी को अपने बातों की जाल में फंसाकर उसे इन्फ्लुएंस किया है इस कदर कि वो हमें बिना बताए इतनी दूर मंदारमनी उसको मिलने आ गई रात को। मैम ऐसे क्या हो गया है कि अनुराग के खिलाफ आप कंप्लेन कर रही हैं, जबकि वो पहले आप उनको हमेशा पसंद की हैं। जी, अनुराग पे मुझे पूरा भरोसा था, पर अभी जो सिचुएशन है, पीयू अनुराग के घर पर पूरी रात रुकी थी और इस बारे में हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि हम फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन काट रहे थे। तो वहाँ से थोड़ा सा शक पैदा हुआ हमारे सबके मन में, और वहाँ पहुँचने के बाद जो पीयू बातें बताती है कि ये मुझे हग भी किया था इन्होंने, फिर इन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया, ब्रेकफास्ट बना के खिलाया। तो इन सब चीज़ों से बार बार हम एक ही सवाल करते कि अनुराग, तुम्हें पता है घर वाले कितने परेशान होंगे, बेटी रात भर बाहर है और तुमसे इतनी छोटी है वो, तो तुमने उसको रखा क्यों जब तुम्हें पता है कि वो तुमसे प्यार करती है? तो तुमने खुद इन्फॉर्म करके क्यों नहीं बताया कि ऐसी चीज़ें चल रही है? तो वो बहुत स्टूपिड आंसर देता है, जो हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगता। हमें लगता है वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अनुराग झूठ बोल रहा है और अनुराग पीयू के इमोशंस के साथ खेल रहा है। और मैंने उसको साफ साफ मना किया था कि मेरी बेटी के इमोशंस के साथ मत खेलना, बिकॉज शी इज़ रियली सीरियस अबाउट यू। बट मुझे लगता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, एंड इसी वजह से मैं उस पूरी सिचुएशन से मैं कन्विंस्ड हो गई कि अनुराग गलत है और मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आपको आ भी गई। कुछ लव लेटर कुछ लिखे थे, उस पर क्या कहना? हाँ, मुझे भी उन्होंने लव लेटर लिखा था। मैंने जो नोट्स मांगे थे कॉलेज से, तो नोट्स के बीच में उन्होंने लव लेटर भेजा था मेरे लिए। बट वो मेरे हाथ नहीं लगा था, वो मेरे पहले नंदिनी जी के हाथ लग गया था। तो उससे भी मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि ऐसी हरकतें तो नहीं करनी चाहिए, जब पता है कि मेरे घर में क्या सिचुएशन है और अगर किसी के हाथ लग गया तो क्या हो सकता है। तो वो एक बात तो थी, वो एक या सीरियल ईशानी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।